आज हम लोग क्लास 11 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, इसका क्या मतलब है कि अगर एक बॉडी जो है उसने सर्टेन टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सपोज करिए टोटल 15 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट उन्होंने किया है, तो अगर सिर्फ हम लोग ये जानना चाहें कि 5th सेकेंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, सिर्फ 5th सेकेंड का मतलब टोटल 5 सेकेंड की बात नहीं, सिर्फ 5th सेकेंड में कितना किया। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5th सेकेंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5 माइनस 1 यानी कि 4 सेकेंड, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5 सेकेंड टोटल 5 सेकेंड में जितना किया और जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ 4 सेकेंड में, अगर इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 5th सेकेंड की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो यहां पर हम लोग एक जनरलाइज बात कर सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड की अगर बात की जाए, हम लोग अगर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड अगर निकालना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकेंड करना होगा, राइट। तो यहां पे देखिए हम लोग जो है क्या करेंगे कि अगर हम लोग निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, तो उस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड को माइनस करना होगा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकेंड से। अब ये जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड का जो फॉर्मूला निकालना चाह रहे हैं वो एक्चुअल में निकलेगा कितना, ठीक है, उस फॉर्मूला को भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये निकलेगा हम लोगों का, अगर देखा जाए क्या निकलेगा, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड इज इक्वल टू होता क्या है, तो u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो ये फॉर्मूला जो है ये हम लोग एक्चुअल में यहां पर अभी ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड ऑफ इट्स मोशन दैट इज क्या होगा, Snth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो सबसे पहला जो हम लोगों को समझना है कि ये Snth है क्या, तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। जैसे हमने कहा कि 5th सेकेंड मतलब सिर्फ 5वां सेकेंड में कितना किया, पूरा 5 सेकेंड का बात नहीं करेंगे। तो उसको निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन टोटल 5 सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन 4 सेकेंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोगों को n सेकेंड का मिलेगा। अब Snth इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1 हो गया। तो Sn क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n सेकेंड, n क्या है यहाँ पर टाइम है। Sn माइनस 1 क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन n माइनस 1 सेकेंड। स्टार्टिंग कहां से करेंगे, तो यहां पर देखिए स्टार्टिंग हम लोग करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट से। और आप सब जानते हो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखिए वी नो दैट, ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस velocity, instantaneous velocity of an object at any particular instant of time। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं किसी खास पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, तो वह क्या होता है, तो अगर हम लोग देखें, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा, तो v इज इक्वल टू होता है ds बाई dt। यानी कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक सीक्वेंस की भी बात है, जब से हम लोग v इज इक्वल टू u प्लस at निकालते हैं तो स्टार्टिंग कहां से करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से, फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, फिर जो तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन से,
और फिर एसेंथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1 है, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम v इज इक्वल टू हो गया ds बाई dt। तो यहां से हम लोग आसानी से ds इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं v dt। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लेकिन यहां पे देखो ds इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस एटी। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं u प्लस एटी जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस एटी इंटू हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर dt। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। स्टार्ट किया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो गया ds बाई dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो हम लोगों को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला। और यहाँ पे देखिए ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस कर देंगे v dt, और v इज इक्वल टू चूंकि u प्लस एटी होता है तो हम लोग यहाँ पर u प्लस एटी लिख दिया, इधर dt हो गया। अब एक चीज यहाँ पे देखिए ds है यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है और इधर चेंज इन टाइम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें when time is equal to n-1 then displacement is equal to sn-1 होगा, और when time is equal to n then displacement is equal to क्या हो जाएगा sn। तो अब हम लोग क्या करेंगे विद इन प्रॉपर लिमिट इक्वेशन नंबर 3 जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तो यहां पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3। ठीक है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 विद इन प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, लिख भी दूं क्या विद इन प्रॉपर लिमिट्स वी गेट क्या मिलेगा उसको देखिए। तो यहां पर अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहां पे देखिए ये ds है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला टाइम कितना है n-1, तो यहां पर n-1 से n हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। इधर पे क्या है तो u प्लस एटी इंटू हम लोगों का dt है, राइट। तो यहां पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, देखिए यही गलती आपसे भी हो सकती है। यहां पर क्या है ds है, चेंज इन पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस कहां से कहां आया है sn-1 से sn। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे sn-1 टू sn। यहां पे dt है चेंज इन टाइम, टाइम में चेंजेस कहां से कहां आया है n-1 से n। अब आप यहां पे देखो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ds है मतलब उसके पहले s का पावर कितना है 0 है, तो s का पावर 0 है तो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, क्या फॉर्मूला है तो सिंपल x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि s का पावर 0 है तो s का पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, तो एक s आ जाएगा। यहां पर हो जाएगा हम लोगों का sn-1 और यहां पर हो गया sn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं n-1 टू n किसको u dt को, प्लस इंटीग्रेशन कर रहे हैं n-1 टू n किसको तो at dt को, राइट। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, मैक्सिमाइज वैल्यू लिखा sn माइनस s के जगह में मिनिमाइज वैल्यू sn-1 इज इक्वल टू u एज ए कांस्टेंट हो गया बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे n-1 टू n किसको dt को, प्लस a को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन करेंगे n-1 टू n किसको तो t dt को। अब यहां पर देखिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्या करेंगे तो sn माइनस, ये यहां पे देखिए sn माइनस sn-1 को हम लोग sn लिखते हैं, तो ये वाला जो है ठीक है हम लोगों का हो गया sn इज इक्वल टू u, सेम कहानी है dt है मतलब t का पावर 0 है तो t का पावर 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1, तो t आ गया n-1 टू n, प्लस यहाँ पर a है, यहाँ पे t का पावर कितना है 1 तो t का पावर 2 बटा 2, यहाँ पे n-1 यहाँ पर n।
अब आप यहाँ पे देखो एस nth इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, u हो गया, यहाँ पे देखिए t के जगह में n, तो n रखा, माइनस क्या हो जाएगा n माइनस 1, ये हो गया, प्लस 2 को बाहर निकाल दिए तो a बाई 2 हो गया। यहाँ पर t स्क्वायर है तो हम लोग t के जगह में n रखेंगे तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस t के जगह में क्या रखना है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां पे देखो हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एस nth इज इक्वल टू, एस nth इज इक्वल टू, ये हो गया u, यहां पर ब्रैकेट के अंदर हो गया n, ये हो जाएगा माइनस n माइनस माइनस प्लस 1, इधर हो जाएगा a बाई 2, और यहां पर देखिए हम लोगों का क्या आ जा रहा है n स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ये हो गया। अब आप यहां पे देखो एस nth इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, आप यहां पर क्या करेंगे ये दोनों को तो काट देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बच गया हम लोग का u, अंदर 1 है सिर्फ तो ये हो जाएगा u, प्लस यहां पर हो गया a बाई 2, यहां पर हो गया n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स तोड़ना है तो माइनस क्या हो गया n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया हम लोग का माइनस 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2n। अब आप यहाँ पर देखो सिंपल हम लोग क्या करेंगे n स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो फाइनली जो हम लोगों को मिल रहा है एस nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, ये हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर 4 कि एस nth इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो इस फार्मूले के मदद से हम लोग डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड का वैल्यू जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसी तरह का अमेजिंग कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।